खिलाफ तो कुछ नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं इंशाल्लाह। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूनाइटेड फरिया। NA4 में PTI लीड करती हुई नजर आ रही है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में माफी मांग ली और PMLN को अभी भी साजिश नजर आ रही है। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। NA 120 लाहौर के बाद NA 104 पेशावर का इंतखाबी मौका। इब्तदाई नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। नैब रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मरियम नवाज ने एहतसाब को फिर साजिश करार दे दिया। मेरा ख्याल है यहाँ सबूत ढूंढे नहीं जा रहे, यहाँ सबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को आखिरकार इलेक्शन कमीशन से माफी मांगनी पड़ ही गई। मेरी तनकीद कभी ये नहीं थी किसी को पर्सनल, किसी को बुरा भला कहना। इमरान खान को बार बार अपने मौकिफ से पीछे क्यों हटना पड़ रहा है, पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी से और काफ लीग के रहनुमा अजमल वजीर से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो गढ़ है यानी पेशावर, उसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP और तहरीक इंसाफ के दरमियान इंतखाबी मार्का था। क्योंकि जनरल इलेक्शंस करीब हैं, इसलिए ये इलेक्शन और भी अहम हो गया। अब तक के जो सरकारी नताइज आए हैं ये गैर हतमी नताइज हैं। उन मुताबिक हम रिजल्ट आपको दिखा देते हैं। लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अरबाब आमिर को वाज़ेह तौर पर बरतरी हासिल है। NA4 पेशावर के इब्तदाई जो नताइज हैं वो कुछ यूँ हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अरबाब आमिर 35,691 वोट्स उनको अब तक कास्ट हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के नासिर खान को 19,444 वोट मिले हैं। ANP के खुशदिल खान 18,137 वोट उन्होंने लिए हैं। पीपल्स पार्टी के गुलजार खान 7,902 वोट लिए हैं। इंटरेस्टिंगली जो यहाँ पर शख्सियत जिनके इंतकाल की वजह से दोबारा इलेक्शन हुआ वो PTI से कोई खुश नहीं थी और जब कहा गया उनको कि रिज़ाइन कर दें तो उन्होंने इस बात से इख्तलाफ भी किया था गुलजार साहब ने। लेकिन उनके बेटे अब PMLN की टिकट के ऊपर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे। राइट बिफोर पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे। राइट बिफोर द इलेक्शन ये कितना अहम रिजल्ट है। आसिफ जावेद हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। पहले तो आप बताएं, आपकी क्या अब साफ नजर आ रहा है कि PTI को वाज़ेह बरतरी हासिल है? सिचुएशन नज़र आ रही है कि PTI को यहाँ पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। पेशावर चूँकि PTI भी है। अब जो 193 पोलिंग स्टेशन हैं उनके इब्तदाई नताइज, गैर सरकारी जो नताइज है उनके मुताबिक अरबाब आमिर को 35,619 वोट्स जो है वो अब तक वो हासिल कर चुके हैं और सबसे बड़ी लीड है उनकी। जबकि दूसरे नंबर पे PMLN के नासिर खान मूसाज़ई हैं जिनको 19,444 वोट पड़े हैं। और इसी तरह जिनकी वफ़ात के बाद, गुलजार खान की वफ़ात के बाद की वजह से जो सीट खाली हुई थी उन पर उनके बेटे पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से खड़े हुए थे, उनको अभी तक 7,902 वोट्स जो है वो अभी तक मिले हैं। और जो तीसरे नंबर पे हैं ANP के खुशदिल खान, उनको 18,137 वोट्स जो है वो पड़े। अगर मैं आपको हम ये कह सकते हैं जावेद साहब, वजह अगर मुझे ये बता दें कि क्योंकि आप यहाँ पे फॉलो करते रहे हैं, लोगों से बात करते रहे हैं, क्या वजह है लोगों के वोट कास्ट करने की? क्या PTI, हम समझ सकते हैं इसको कि ये एक रिफ्लेक्शन है कि PTI से खुश है खैबर पख्तूनख्वा में अवाम, या इस हल्के में कोई ख़ास वजह है? इस इलेक्शन से कबल जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला था वो यहाँ पर एक नहर थी जिसे उच्च नहर कहा जाता है। उसके लिए बाकायदा तौर पर पैसे मंजूर हो चुके थे और उस पे पैसे मंजूर हो चुके थे, जिसके बाद क्योंकि इसके पेशावर का जो NA4 का इलाका है ये ज़्यादा वो बंजर होना शुरू हो गई थी, जिसके बायस जो वज़ीर आला ने इसके लिए पैसे वो जीत गए तो वो इस नहर पर काम करवाएंगे और जो जितनी भी बंजर ज़मीन है उनको दोबारा सैराब कराएंगे। इसी
तरह अगर जो ज़्यादातर आज जो सुबह से हम लोग इलेक्शन कवर कर रहे हैं तो ज़्यादातर नौजवान लोग जो थे उन्होंने PTI को वोट दिया है। जो 35 से ऊपर एज के जो लोग थे उन्होंने ANP और मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी थे उनको वोट कास्ट किया था। नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो थी उन्होंने वोट कास्ट किया था। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो ख़वातीन का जो वोट था वो सबसे अहमियत का हामिल था, क्योंकि अगर 2013 के इंतखाबात की बात की जाए तो यहाँ पर जो ख़वातीन की जो रेशो था वोट कास्ट करने को बहुत ही कम था। बाज़ जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर ख़वातीन वोट कास्ट ही नहीं करती थी, यहाँ तक के ऐलानात होते थे कि ख़वातीन जो होंगी वो वोट कास्ट नहीं करेंगी। लेकिन इस मरतबा जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एक सख्त मौक़िफ़ सामने आया था, फिर पेशावर पुलिस की जानिब से भी उन्होंने उस पर अमल करवाने के लिए इन उम्मीदवारों के साथ मीटिंग्स की थी कि वो हर सूरत जो है ख़वातीन जो है वो वोट कास्ट करेंगी। तो आज जो सबसे बड़ा टर्न आउट था, जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिसमें बडबेर के 29 पोलिंग स्टेशन है और इसी तरह मतनी के जो 30 पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर ख़वातीन ने सबसे ज़्यादा जो है वो आज वोट कास्ट किया था। इक्का दुक्का वाक़यात भी बड़ी खुशाइन बात आपने बताई है, बड़ी खुशाइन बात बताई आपने। ये हम आपसे मज़ीद तफसील भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल वज़ीर साहब। ये इलेक्शन है खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का या सिर्फ एक हल्के की सियासत है आपके ख्याल से? देखिए, इसमें आप इसको मैं तो इसको स्पेशली इस वक्त ये समझता हूँ कि ये वाकई पेशावर का और खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा मुकाबला था। उसकी वजह यह था कि ये एक तरफ PTI थी क्योंकि उनकी हुकूमत है सूबे में, दूसरी तरफ अगर आप दूसरे नंबर वाले को देखें जो मुस्लिम लीग नून का था, वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं था, उसको मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी सपोर्ट कर रही थी, उसका इत्तेहाद था, और आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ की पार्टी भी कर रही थी। तो इसका मतलब ये था कि 3 बड़ी जमातें इकट्ठे होकर PTI का मुकाबला कर रही थी, यानी जो दूसरे नंबर पे था, और PTI सिंगल हेडेड थी जो उस हवाले से देखे। तो मैं इस हवाले से फिर आप ये जो कैंडिडेट थे PTI के यहाँ से, वो तो वैसे इख्तलाफ कर चुके थे, तो जो एक आपका मेन हेडक्वार्टर होता है जिसने आपका वोट संभाल के रखना होता है, वो तो इतने अरसे से नाराज थे। इससे तो यही आ गया ना कि अब गुलजार खान जब इस इलेक्शन से जीते, गालिबन उसने कोई 50,000 से 55,000 वोट लिए थे। अब उसका बेटा 7,000 वोटों पे अभी जो आपने बताया इतने तक अगर आए, पता नहीं आगे कितने वो लेंगे। लेकिन आप ये देखें कि ये खैबर पख्तूनख्वा का तारीख है कि वहां पे अगर किसी की फौतगी हो जाती है, जैसे गुलजार साहब की फौतगी हुई थी, तो लोगों की सिंपैथी वोट भी मिलते। लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी के टिकट की वजह से इस गरीब को जो अपना वोट मिला था, ये तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इसमें तो 50% से अबव तो उसकी सिंपैथी वोट है। और फिर जाहिर है ये इस हल्के से जो है ना ये इलेक्शन लड़ा था, MNA भी रहा था। तो मुझे यहाँ पे जो सबसे सेटबैक नजर आया वो पीपल्स पार्टी का लगा कि वहां पे आसिफ अली जरदारी साहब ने कितने दिन गुजारे, वहां पे बिलावल गए, और वहां से ये पता चला कि जैसे पंजाब में उनके साथ हुआ, उससे मतलब पंजाब में लाहौर की सीट पे 1400 समथिंग वोट लिए, और यहाँ पे आप देखें कि वो 4थे नंबर पे आए। अलार्मिंग मसला है पीपल्स पार्टी के, मेरा ये ख्याल है। और ये जो और एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि खुशदिल जो है, जो ANP का है, मैं ANP को समझता था, मैं देखिए मेरा चूंकि इन जुमातों में से किसी से ताल्लुक नहीं है, मैं खुशदिल को बेहतर समझ रहा हूं ANP को, कि ये देखिए ANP तीसरे नंबर पे जरूर आई, लेकिन वो भी सिंगल हेडेड थी। मेरा ये ख्याल है कि ANP ने गेन किया है। आप सही कह रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि ANP ने गेन किया, के इलेक्शन से कंपेयर और PTI ने तो मेरे ख्याल में कि अपना जो चल रहा था कि PTI मेरे ख्याल में कि वहां पे बड़ी पोजीशन खराब है, PTI ने आज साबित किया कि नहीं, वहां पे जो उनकी हुकूमत है वो इस वक्त कामयाबी, क्योंकि ये पेशावर की तो बहुत मुबारक हो आप लोगों को, इलेक्शन जीत गए। लेकिन जब पंजाब में इलेक्शन जीतती है वहां पर PMLN, तो आप कहते हैं कि ये तो बाई इलेक्शन है, ये तो जीतना ही जीतना था हुकूमत ने। अब भी आप ये कह रहे हैं कि ये तो जीतना था हमने, हुकूमत ने। देखिए जी, पंजाब से कंपैरिजन तो बड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे उनकी हुकूमत 9 साल से सूबाई हुकूमत पंजाब में नून लीग की थी, और उसके बाद अगर आप उनका तारीख देखें तो तकरीबन 40 साल मुहित है उनकी इक़्तिदार का, और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट भी उनके साथ थी। हमारे यहाँ तो फेडरल गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट काम कर रही थी, बल्कि अगर आप देखें मीर मुकाम साहब जो है तमाम ट्रांसफार्मर बांट रहे थे वहाँ पे जाके, इलेक्शन के दिन भी वो गैस कनेक्शन बांट रहे थे वहाँ पे। तो फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रही थी यहाँ पे। तो मैच जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट का था, और मैं बड़ा मशकूर हूँ अजमल वज़ीर साहब का कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि तमाम मीडिया जो है
वो रिपोर्ट कर रहा है नून लीग का कैंडिडेट, हालांकि वो नून लीग का कैंडिडेट नहीं है, वो तो एक इलाहा का कैंडिडेट है, इतिहाद है उनका। और कोई भी मीडिया जो हाउस इस वक्त रिपोर्ट नहीं कर रहा कि ये कंसेंसस कैंडिडेट है शेरपाओ की पार्टी का, ये फजल रहमान ग्रुप का और साथ नून लीग का। अगर आप 2013 के इलेक्शन निकालें और उनका रिजल्ट देखें तो आपको पता चलेगा ये वही वोट है। लेकिन अब ओवरऑल अगर आप देख लें, आपके भी जो कैंडिडेट थे वो भी न्यू एंट्री हैं पीटीआई में। जी हाँ। सो क्या वजह थी, आपने नहीं समझा कि किसी पुराने मेंबर को दें वोट बजाय इसके कि नई एंट्री को दे दें टिकट? अच्छे पोटेंशियल अच्छे कैंडिडेट थे और बेसिकली वोट बैंक तहरीक इंसाफ का है। जितने भी लोग आ रहे हैं अगर आप देखें, Do you think so? या हम समझे कि इलेक्टेबल की सियासत में जा रहे हैं? नहीं जी, ये सारा का वोट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वोट है। जहाँ भी जाएँ आप खैबर पख्तूनख्वा में प्रीडोमिनेंटली, जो अभी आपके रिपोर्टर ने भी वहाँ से रिपोर्ट किया, जितनी यूथ है ना जी वो बड़ी बिजार है इन तमाम पुराने लीडरों से। वो किसी जगह पे आप खैबर पख्तूनख्वा में जाएँ, क्योंकि मैंने ट्रैवल किया, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना जी, जनरली बाय एंड लार्ज आपको फील मिल जाता है कि लोग किस तरह सोच रहे हैं। तो राइट फ्रॉम डी खान टू हज़ारा जहाँ भी ट्रैवल किया, वो जनरली बिल्कुल बिजार हैं पुराने सियासतदान से, और वो बड़ा इंस्पायर करते हैं खान साहब से कि जी ये वो लीडर है जो हमें लेके निकलेगा। और दूसरा ये कि जो डेवलपमेंट मॉडल हम लेके आए हैं, देखिए जी अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल 70 साल के बाद एक पार्टी लेके आई, और वो था कि ह्यूमन इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, इंसानों में इन्वेस्ट करना और इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करना, जो कि बड़ा ही मुश्किल था कि हमारा तमाम पैराडाइम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे था। ठीक, तो तहरीक इंसाफ जो है वो पार्टी है, और ये आज हम उस चीज़। So you believe कि ये यूथ का वोट और ख़वातीन का वोट आपकी तरफ है इस खैबर पख्तूनख्वा? जी बिल्कुल। Right, we'll take a break, उसमें मज़ीद बात करेंगे। Keep watching Tonight। एंड वेलकम बैक। पेशावर के इलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे थे। एक और जो हमें यहाँ पे फ़र्क नज़र आया अजमल अजीज़ साहब के, जो एलाइज़ हैं, मतलब जमात इस्लामी एक फ़ोर्स है खैबर पख्तूनख्वा की, या और ये आपस में जब इलेक्शंस होंगे 2013 के तो फिर एलाइज़ नहीं होंगे। ये जो आज का इलेक्शन है, ये आप देख लेना कि ये जो लोग हैं, मुझे मुस्लिम लीग नून और ये जमीयत उलमा इस्लाम एफ और GIF और इवन ANP और ये जितने जमातें, इवन मैं जमात इस्लामी का भी आपको कह दूँ, ये जब भी इलेक्शन हो गए ये ऑन सेम पेज हो गया अगेंस्ट PTI। इनकी इलेक्शन से पहले सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी, इनके दरमियान बातचीत हो चुकी है। जमात इस्लामी बराए नाम एलाई है खैबर पख्तूनख्वा में PTI का, न वो और भी नहीं है, कहीं और जगहों पे भी नहीं है। नहीं, वो तो देखे थ्रू आप देखे पंजाब में इलेक्शन होता है, खैबर पख्तूनख्वा में होता है, जमात इस्लामी या तो अपना कैंडिडेट खड़ा कर देता है या मुस्लिम लीग नून की हिमायत करता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सिर्फ हुकूमत में इनके साथ है वो 2 मिनिस्टरों के लिए, बकाया किसी चीज में भी वो PTI के साथ ना है, और ना ये मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों मेंटली तौर पर एक दूसरे को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, और ये तो पता नहीं है हुकूमत की वजह से मेरे ख्याल में। कि हम जाएंगे कि जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकें, ताकि हम उनकी पॉइंट ऑफ व्यू भी इसके ऊपर जान सकें। PMLN के लीडर हमारे साथ मौजूद होंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी तक दोबारा रिपीट जो रिजल्ट है उसमें नजर ये आ रहा है कि PTI इज नाउ इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन इस इलाके में। और नंबर 2 मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट, जिनका अभी अजमल अजीज़ साहब कह रहे हैं कि वो कंबाइंड कैंडिडेट है डिफरेंट पार्टीज के, सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट नहीं है। और नंबर 3 ANP के खुशदिल खान, ANP से गेन किया। अजमल अजीज़ साहब भी ये कह रहे हैं, ये कहा भी गया, इस हल्के में खासतौर पे काम भी कराया है ANP ने। नेक्स्ट इलेक्शन में कितना आप समझते हैं कंपटीशन होगा ANP की तरफ से आपको खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए जी, एक बात जो है ना, वो पख्तून वली के हवाले से, जो पठान है ना वो दलेर बंदे को पसंद करता है। इनकी लीडरशिप पे जो दाग है वो शायद सारी ज़िंदगी नहीं धो सकते। जब धमाका हुआ तो असफंदार वली छोड़ के इलाका, जितना मर्जी भी ये काम करेंगे ना, पठान कभी भी इस चीज़ को भूल नहीं सकता। वो बहादुर बंदे को पसंद करते हैं। खान में वो उनको नज़र आता है कि ये बहादुर बंदा है। जब पूरा एक दर्दनाक वाक़या हुआ था 16 दिसंबर का, बड़े लोग खान साहब से भी नाराज़ हुए थे, तब भी वो समझते थे कि वो वहाँ पर नहीं आए। जब आए, आपको याद होगा, ये तो बातें भूल जाते हैं लोग वक्त के साथ साथ। देखिए ना, वो लीड किया उन्होंने एक बड़ा बहुत एक वाक़े के ऊपर आपके ख्याल से इतना रिपरकशन है कि आप कभी इलाके में हुजरा छोड़ के चला गया ना जी। हम तो अपना हुजरा नहीं छोड़ के गए हुए ना। तो
इस पे कभी वोट नहीं डालेंगे? नहीं, उस बैकग्राउंड पे चल रहा होता है ना उनका जी। और दूसरा ये है कि जो इनका इंप्रेशन पिछले 5 साल में क्रिएट हुआ ना जी, जिस बेदर्दी से इन्होंने नौकरियां बेची, जिस बेदर्दी से इन्होंने करप्शन की वहाँ पे, जिस बेदर्दी से उन्होंने मैनेज वहाँ पे गवर्नेंस की वहाँ पे, वो अभी तक आज के रिजल्ट तो फिर भी उनको गेन करता हुआ दिखा रहे हैं। अच्छा कैंडिडेट था, पर्सनली वाज अ बेटर कैंडिडेट। राइट, वी विल सी कि हम एएनपी का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले सकें। मज़हबाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो NA4 का रिजल्ट है, क्या हम समझ सकते हैं कि सिर्फ एक बाय इलेक्शन है, या शायद नेक्स्ट इलेक्शन का हम कुछ ट्रेंड देख सकते हैं इस इलेक्शन से? देखिए फरिया, चूंकि ये इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन क्योंकि करीब हैं, इसलिए जरूर इसका इम्पैक्ट आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये इवन NA120 का इलेक्शन भी जो है, इसके ये भी एक ट्रेंड शो करता है, और NA4 का इलेक्शन भी, इसका रिजल्ट भी एक ट्रेंड शो करेगा। और शायद इसी वजह से हमें इस बाई इलेक्शन में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर आई। नॉर्मली बाई इलेक्शन में इतनी ज्यादा एक्टिविटी नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ हमें नजर आता है NA4 में कि आप देखें कि खवातीन का जो टर्नआउट है वो बहुत अच्छा नजर आता है हमें। ओवरऑल टर्नआउट बाई इलेक्शन के स्टैंडर्ड से बुरा नहीं है, और जो रिजल्ट आ रहा है उसमें डेफिनेटली मार्जिन ऑफ विक्ट्री और डिफीट शायद वैसा ना हो जो जनरल इलेक्शन में हो, लेकिन फिर भी जो बहुत वाज़ेह लीड नजर आ रही है PTI की, उसके बहुत से फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर अरबाब फैक्टर है, और ये जो अरबाब इस वक्त लड़ रहे हैं, इनको परवेज पटक साहब वापस लेकर आए हैं। और इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का खास तौर पे डिक्लाइन है, वो हमें बिल्कुल वो ट्रेंड मुसलसल एक नजर आ रहा है। ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है मज़हबाज साहब। जमात इस्लामी भी बिल्कुल आप कह सकते हैं, और पीपल्स पार्टी खास तौर पे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बड़ी जबरदस्त कैंपेन चलाई है। हमने देखा NA120 में भी बहुत ही मायूस कुन रिजल्ट, पंजाब की ग्राउंड में जो हमें रिफ्लेक्शन देखें, और यही खैबर पख्तूनख्वा में। तो अभी पीपल्स पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन में कहाँ आपको लग रहा है कि उनकी कोई उम्मीद है अच्छा परफॉर्म करने की? देखिए फरिया, 2-3 फैक्टर हैं जो PTI को जो है वो मेन स्ट्रीम पार्टी में लेकर आए हैं। एक चीज यूथ फैक्टर है, जिसपे किसी ने तवज्जो नहीं दी, और PTI ने तवज्जो दी, इमरान खान ने तवज्जो दी, और उन्हें उसका रिजल्ट नजर आया है। दूसरा फैमिलीज फैक्टर जो है, फैमिलीज बाहर निकल कर आई 2013 के इलेक्शन में, वो फैक्टर अभी तक हमें मोर और लेस नजर आता है। तीसरा जो है वो इमरान खान का अपना जो नैरेटिव है, वो उसने एक जगह बना ली है करप्शन के एंटी करप्शन नैरेटिव में। खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल नजर आती है, हालांकि ट्रेडिशनली खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके नताइज हर इलेक्शन में मुख्तलिफ होते हैं। ये बड़ा चैलेंज होगा PTI के लिए कि वो रिटेन कर लें अपनी पोजीशन इस चीज में। और ये जो इलेक्शन है NA4 का, इसके बावजूद के गुलजार अहमद की वफात के बाद जो है वो असद गुलजार ने जब पार्टी छोड़ी, तो बज़ाहिर ये नजर आया कि शायद वो नताइज PTI हासिल नहीं कर सकेगी। लेकिन यहाँ एक तो अरबाब फैक्टर मुझे नजर आता है, फिर लगता है कि PTI का अपना जो पार्टी वोट है वो भी मोर और लेस इंटैक्ट नजर आता है। लेकिन अवामी नेशनल पार्टी ने इम्प्रूव किया है। अवामी नेशनल पार्टी की इम्प्रूवमेंट जनरल इलेक्शन में किस हद तक जो है वो ये आपने बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। और हमारे साथ सितारा याज साहिबा ANP की मौजूद भी हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले अजमल वजीर साहब ने भी एग्जैक्टली यही बात की है कि ANP गेन करती हुई नजर आ रही है। थैंक यू वेरी मच सितारा साहिबा फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। का रिजल्ट आपके सामने है, अभी मजीद रिजल्ट आ रहे हैं। अगरचे जीते नहीं हैं, मगर ये ख्याल किया जा रहा है कि ANP गेन करती हुई नजर आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में। बिल्कुल जी, हमने गेन भी किया है, और जो यहाँ पे आज जो हमने अपने वर्कर में जो जज्बा देखा, हमारी खवातीन निकली, हमारे वर्कर PSF, NYO, तो आई थिंक हम इसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। वी डू हैव सम रिजर्वेशन, बट स्टिल हमने एक्सेप्ट भी किए हैं रिजल्ट, और मेरे ख्याल से ANP जो है तो काफी गेन किया है यहाँ पे। और आप ओवरऑल समझती हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन था? कह सकते हैं। बहुत हद तक इलेक्शन कमीशन की बहुत सारी कोताहियां हैं जो बाद में हम
उसको कहेंगे, हम उस पर लिखेंगे भी, हम उस पर बोलेंगे भी, लेकिन ओवरऑल मैं ये वो करूँगी अरबाज साहब का अब जो इस वक्त जीते हैं पीटीआई से, बेसिकली ये एएनपी है। अरबाज जाहिर अगर आप देखें तो ये अरबाज जाहिर के भाई हैं, ये एएनपी का ही जो वोट है वो इनको गया है। क्यों गया इनको? एएनपी का वोट एएनपी को क्यों नहीं गया? एएनपी वहाँ पे मैं आपको यही कह रही हूँ कि अरबाज जाहिर के भाई हैं ये पीटीआई को चले गए थे। तो आप देखें कि फैमिली का जो वोट था, तो फैमिली का वोट हुआ ना, वो फिर एएनपी का वोट तो ना हुआ। फैमिली तो हमारे साथ थी ना, लेकिन मैं फिर भी वी आर हैप्पी, हमने अपना गेन किया, हमने अपनी मेहनत की, हमने मुकाबला किया। जीत और हार जीत तो हर उसमें होती है। हमारी दो हुकूमतें के साथ बाकायदा हमने मुकाबला किया है, वो फेडरल हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत। इसलिए कि जब हुकूमत कल रात तक वहाँ पे काम करती रही है, आज मैं जहाँ जिस पोलिंग स्टेशन से भी गई हूँ वहाँ पे ये आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों से आपने मुकाबला किया है। एब्सोल्युटली वी एग्री देयर। हमने मुकाबला किया है, हम मुकाबला कर सके। ये तो उस वक्त हुकूमत में थे पिछले 2013 के इलेक्शन की बात वो याद करा रहे हैं कि उस वक्त आप हुकूमत में थे। इफ्तिखार साहब ये बात याद करा रहे हैं। 2013 में तो हमें कैंपेन ही करने नहीं दिया था। 2013 में तो हमने आप देखें कि अरबाब अयूब जान इसी हल्के में जब वो जैसी निकले पहले कैंपेन पे उन पे हमला हो। सितारा साहबा, ये बड़ी तल्ख हकीकत है और ये बिल्कुल अफसोसनाक बात है कि एएनपी को वाकई 2013 में कैंपेन नहीं कर सके थे। आज जब आप ये कैंपेन कर रहे हैं और अल्लाह करे ऐसी कैंपेन करते रहे, इसका क्रेडिट किसको देंगी आप? सूबे में अमन व अमान कौन लेकर आया है? मुल्क में अमन व अमान कौन लेकर आया है? इन योर आइज किसको क्रेडिट मिलना चाहिए? देखिए, सूबे में जो है जब से वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ है तो उससे अमन अमान आया है। कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट का इस पे कोई कारनामा नहीं है। ये जो आर्मी वहाँ पे कर रही है उन्होंने किया है, इसका क्रेडिट पॉलिटिकल गवर्नमेंट ना ले। हमारे टाइम पे भी जब हमने फात का किया उसके फौरन बाद जो हुआ वजीरिस्तान का नहीं हो सका, बल्कि हम बार बार कहते रहे। ओके, ठीक है, आप क्रेडिट आर्मी को दे रही हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट का कोई ऐसा नहीं है ना। तो इस नेशनल एक्शन प्लान पे कोई अमल दखल जो पॉलिटिकल साइड से होना तो वो तो हुआ नहीं है। ये तो देखिए, इस वक्त जो अमन आया है वो कोई लेके आया है, ये लोग नहीं लेके आए हैं, इनको भी पता है। ये लोग मैम मजहर अब्बास साहब, आप इस हवाले से कुछ बात ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट सिविलियन गवर्नमेंट को आप क्रेडिट नहीं दे तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू हुआ। सवात ऑपरेशन, साउथ वजीरिस्तान ऑपरेशन, उसके बाद नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन। तो गवर्नमेंट बेसिक डिसीजन तो गवर्नमेंट ने लिया ऑपरेशन का। वो बिल्कुल ठीक है कि आर्मी को बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए। आर्मी ने पूरी तरीके से बहुत ही जबरदस्त ऑपरेशन किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ये कहा जाए और सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से ये कहा जाए कि ये गवर्नमेंट का कोई क्रेडिट नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है ज्यादती हो। ठीक है, आप लेंगे क्रेडिट या देंगे? जी, मैं इसके ऊपर सितारा याद साहिबा को कहना चाह रहा हूँ कि जब हमें हुकूमत मिली तो 9 अजला में फिजिकल स्टेट ऑफ वॉर में थे। अगर आप शुरू करें डेरा इस्माइल खान, टांग, बन्नू, करक को छोड़ दें, फिर कोहाट को लेके आ जाएं, लोअर अपर दीर, शांगला, इसमें तमाम जगह पे मोस्टली जगह पे फौज थी। आज वहाँ पे तमाम जगह पे सिवाय स्वात के सारी जगह पे पुलिस है। ठीक है जी। अगर उसका क्रेडिट ये कह रही हैं कि जी हम पाकिस्तान फ़ौज को देते हैं तो वज़ीरिस्तान की हद तक ठीक है। सूबे में एक इंडिपेंडेंट पुलिस सिस्टम एक्ट जो पूरे पाकिस्तान में नहीं आया, जो मैं चैलेंज करता हूँ कोई पॉलिटिकल पार्टी लेके दिखाए। इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस वहाँ पे डिप्लॉयड है, जो कि उसके पास एक कानूनी इख्तियार है, जो कि बिल्कुल डीपोलिटिसाइज्ड पुलिस है, और उसकी वजह से आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखिए, इसमें फरिया आप इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि क्रेडिट फौज को जाता है, मेन जो ऑपरेशन हुई है। लेकिन साथ में ये जरूर ऐड करूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के हवाले से कम मैं जाती तौर पर जो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ है, आप मुझे एक बताएं कि आईजी पुलिस, मैंने खुद एक मसले में आईजी पुलिस जो सलाउद्दीन महसूद है जो इस वक्त है, मैंने एक मसले में उसको सिर्फ एक SMS किया, जस्ट 2 लाइनर SMS, और उस पर एक्शन भी हुआ, कार्रवाई भी हुई, और उसके बाद मुझे उसका अगले दिन उसका हुआ। और सेम आप मुझे बताएं कि यहाँ पे तो पुलिस इंस्पेक्टर को आप मैसेज कर दें, फोन आप
वाली बिल्कुल। देखिए जो क्रेडिट देना चाहिए वो हमें देना चाहिए। ये कहा कि कम से कम पुलिस की हद तक मैं क्रेडिट देता हूँ। शहादतें दे रही है जी पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस तो 2008 से शहादतें दे रही है। थाने तो बिकते रहे ना जी शहादतों के साथ। उनको तो हम सलाम पेश करते हैं। जो केपी की पुलिस है वो 2008 से लेके अभी तक शहादतें दे रही है, उनकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं। सितारा साहिबा भी थाने नहीं बिक रहे हैं। वो इनका नहीं है कि ये इनका कोई क्रेडिट है। केपी की पुलिस हमेशा से वो रिफॉर्मेशन की बात करें। चलिए इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर हम वक्फा लेंगे, उसके बाद बात करेंगे नैब की। मरीम नवाज शरीफ साहिबा का शिकवा एक बार फिर। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग ट्रांसफर। वेलकम बैक। दूसरी जानिब आज शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद पहली समाअत हुई। मरीम नवाज और कैप्टन सफदर अदालत में पेश हुए, मगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के पेश न होने पर अदालत ने उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और उन्हें 3 नवंबर को पेश करने का हुक्म दिया है। आज अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर मरीम नवाज के लहजे में तलखी वाज़ेह तौर पर दिखाई दी। 2 रोज़ कबल खबरें ये आई थी कि वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में इदारों के साथ महाजराई की जो कैफियत है वो खत्म करने का फैसला हुआ है, मगर लगा ऐसे जैसे ये बात मरीम नवाज शरीफ साहिबा तक कन्वे नहीं हुई। लेट्स लिसन टू हर। सारा कानून जो है जो कानूनी जो जल्दबाजियाँ दिखाई जा रही हैं वो एक ही खानदान के लिए, वो वज़ीर-ए-आज़म के लिए थी। ये तो सवाल तो उठेंगे जब इस तरह की बात होगी और जब इस तरह की नाइंसाफ़ी की जाएगी तो सवाल तो उठेंगे। एक हद तक तो ये खेल चल जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो जब उनकी बारी आएगी तो उनके खिलाफ तो सबूतों के ढेर लगे हुए हैं। मरीम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत को कमजोर हुकूमत करार दिया है और कहा है कि ये ऐसा दौर है कि जमहूरियत पर बात करना गद्दारी कहलाता है। नाइंसाफी को नाइंसाफी कहने पर तौहीन अदालत लग जाती है। लेट्स वॉच हर। इंशाअल्लाह ताला चाहे कमज़ोर सही जैसी भी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत को चाहे वो नाम की जमहूरी हुकूमत हो, उसको मुद्दत ज़रूर पूरी करनी चाहिए। साफ ना होने पे बात करने को नाइंसाफ़ी कहा जाता है और जिसके अंदर जो है वो अगर आप नाइंसाफ़ी पे आवाज़ उठाएं तो उसको तौहीन अदालत कहा जाता है। जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाएं तो आपको गद्दार कहा जाता है। हम ऐसे वक्त से गुजरे हैं, बड़ा नाजुक वक्त है पाकिस्तान के ऊपर। इंशाअल्लाह सुखरू होंगे। मज़हर अब्बास साहब किस तरीके से देखते हैं आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक और येट अगेन अनदर आउटबर्स्ट? देखिए अब ये तो जाहिर है शुरू से कुछ लोगों का मौक़िफ़ यही था कि ये मुकदमा जो है वो कानूनी नहीं सियासी अंदाज में लड़ा जा रहा है और उसके जाहिर है उनके अपने रीजनिंग होंगी और यही वजह है कि ये उसको जब भी कोई हेयरिंग होती है उसमें ये आगे बयान ज़रूर दिया जाता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि और जो मैं पहले दिन से जाहिर है मुस्लिम नून के रहनुमाओं से भी इसका जवाब चाह रहा हूँ कि ये जो अदलिया है ये वो अदलिया है जिसको आपने खुद जो है आज़ाद कराया। इस अदलिया को इसके लिए जद्दोजहद की सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ साहब आगे थे। तो आज ये अदलिया, ये 5 जजेस, ये कैसे कंट्रोवर्शियल हो गए आपके नज़दीक और वो क्या वजूहात थी जिसके बिना पे आप समझते हैं कि ये इनका फैसला बायस है, आपके साथ नाइंसाफी हुई? ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोई वैसी अदलिया तो नहीं है जिसे हम PCO की अदलिया कहें या जिस तरह हम डोगर कोर्ट कहते थे, ये वो कोर्ट तो नहीं है। ये तो वही अदलिया है जो पीपल्स पार्टी के दौर में जब थी तो उस वक्त ये इसी अदलिया की बहुत ज्यादा तारीफें की जाती थी। तो मैं वो रीजन जानता हूँ कि जिसकी बिना पे फैसले पे तनकीद हो सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि फैसले पे आप तनकीद कर सकते हैं, आपको ये राइट पहुँचता है। लेकिन तनकीद और तज़ीक का पहलू जो है वो जरूर सामने रखना चाहिए कि आप तनकीद कर रहे हैं या जजेस की तज़ीक कर रहे हैं। राइट। मोहसिन राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब आपका सवाल ही दोहराई देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो मोहसिन राजा साहब। ये मरीम नवाज शरीफ साहब ने आज फिर शिकवा किया, तलाल चौधरी साहब ने भी कुछ इसी किस्म की बात की। हुकूमत अपनी हुकूमत को एक कमज़ोर हुकूमत है, ये नैरेटिव अब हम इसी तरीके से जाता हुआ देखेंगे। देखिए जो तलाल चौधरी साहब ने गुफ्तगू की और मरीम साहिबा ने जो बात की उसका मतलब ये अपनी गवर्नमेंट की वीकनेस जो थी उससे हटके
ज्यादा जो सिस्टम है उसके ऊपर बात की जा रही है कि हमारे मुल्क में माजी में जब भी जमहूरी गवर्नमेंट आती है तो उनको काम नहीं करने दिया जाता, और वो सारा पस मंजर उसका जो पाकिस्तान में 2013 के इंतखाबात से लेके अब तक जो एक सियासी करने और जो पूरी कौम ने देखा, कभी कोई इस्लाम गवर्नमेंट पर, कभी कोई डॉन लीग, और फिर उसके बाद पनामा लीग, तो तब जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट हो तो फिर ठीक के काम लेने की इसके ऊपर इल्जाम लगाए गए। वो एक माइंडसेट के बारे में बात होती है और वो माइंडसेट दुरुस्त है, वो पाकिस्तान में जमहूरियत के खिलाफ वो माइंडसेट है और वो माइंड हर जगह पर है। हम हमारे अपने यहाँ पे बात की थी कुछ दिन पहले कि नाकाम सियासतदान इस तरह के लोग, हमारे अंदर भी लोग मौजूद हैं जो ये बातें करते हैं और राइट, बट जो अदलिया के हवाले से बात की मजहर अब्बास साहब ने कि अदलिया से क्या शिकवा है आपको? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो यहाँ पर एक पाकिस्तान में हर शहरी का बुनियादी हक है, राइट टू फेयर ट्रायल। अब इस कोर्ट में, इस केस में यहाँ पे राइट टू फेयर ट्रायल किस तरह मिलता था एक आदमी को जब उसके ऊपर नैब का एक केस आता है, इल्जाम लगता है करप्शन का, वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे इसमें कोई कंप्लेंट इल्जाम लगाया गया, उन बच्चों को लगाया गया, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है और ये लीगल राइट। राइट, आवाज आपकी हमें क्लियर नहीं आई रांझा साहब, हम दोबारा आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राइट टू फेयर ट्रायल नहीं है। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत अभी कमजोर है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो अभी मैंने देखा, आपने जो क्लिप चलाया अपना मरियम साहबा का, तो उसने तो खुद कहा कि ये सो कॉल्ड हुकूमत है, सो कॉल्ड जमहूरियत है। बात ही खत्म हो गई जब वो खुद कहती है कि हुकूमत किसकी है, हालांकि वो इशारा किसी और। तो मेरी बात, हुकूमत तो इनकी है ना। अब्बासी साहब को मैंने और आपने या किसी और ने तो वज़ीर आज़म नहीं बनाया, इन्होंने बनाया हुआ है ना। फिर दूसरी जो बात है वो ये है कि रांझा साहब खुद कह रहे हैं कि हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं, यानी अंदर फिर शहबाज शरीफ और चौधरी निसार है, उस तरफ भी उन्होंने इशारा कर दिया। यानी जो तशरीह वो करते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी हम तो सिस्टम के खिलाफ बात करते हो। भाई सिस्टम किसके पास है? वो तो आपके पास है। सबसे बड़े सूबे में आपकी हुकूमत है, पंजाब में 64% ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे मरकज में आपकी हुकूमत है। तो भाई आप क्लियर कट आए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि वो देखिए इन्होंने मसला क्या बनाया, बेसिकली गुड कप बैड कप वाला काम ये कर रहे हैं। कोई वो जो ग्रुप है वो शहबाज शरीफ वाला, हालांकि मैं समझता हूं कि अंदर से ये एक है, सिर्फ दिखाने के लिए, किसी को ट्रैप करने के लिए, एनआरओ करने के लिए या अपने फ्यूचर के लिए ये ऐसे गेम कर रहे हैं। अब मरियम आज ये कह रही थी, उससे पहले आप शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट उठाकर देख ले, वो कुछ और कह रहे थे। ये जानबूझकर कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। एक मिनिस्टर कुछ कह रहा है, सूबे का मिनिस्टर कुछ कह रहा है, मरकज का मिनिस्टर कुछ कह रहा है, तो इससे तो स्प्लिट नजर आ रही है। लेकिन स्प्लिट मेरी बात सुने, यही तो फरिया इनकी पॉलिसी है कि ये ऐसा शो करें कि स्प्लिट है। बेसिकली स्प्लिट नहीं है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ कभी खड़ा नहीं हो सकता। नून लीग वाले खुश हो जाएंगे सुन के, आप कह रहे हैं इकट्ठे हैं नून लीग से। नहीं, वो सिर्फ जो लोग इनसे जा रहे हैं, 70 के करीब MNA जो है, जो इनके से जा रहे हैं या दूसरे लोग, उनको ठंडा करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं कि देखिए आप लोग फिक्र न करें। अगर वो ये बात कर रहे हैं, इफ्तिखार साहब है ऑल्सो, जो नैब में हवाले से जो उनकी बार बार इतराज़ात आ रहे हैं, क्या आपके ख्याल से ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या वाकई परेशानी है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि नेचुरल रिएक्शन है मरियम नवाज़ का। अगर 300 अरब रुपए आपकी भी जा रहे थे तो शायद आप भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, क्योंकि बड़ी इनकी लेगेसी है, बहुत बड़ा पैसा है जो इनसे जाने वाला है, जो नैब की सूरत में आएगा। मरियम नवाज़ को 2 चीज़ों पे बड़ा मशहूर होना चाहिए, बल्कि 3 चीज़ों पे। एक, अभी तक उन्होंने जो इनका केस पेंडिंग है परजरी का, झूठ बोला उन्होंने, फिर उन्होंने फॉर्जरी की। 2 केसेस अभी तक इनके ऊपर अदलिया ने नहीं किए, जिसके ऊपर ये पेंडिंग ट्रायल चल रहा है। जब भी वो अदलिया इनके ऊपर केस करेगी, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में जाली दस्तावेज जमा कराए और झूठ बोला।
अच्छा, दूसरी बात, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। सो यू थिंक कि उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं अपने हवाले से, केस के हवाले से, दैट्स व्हाट यू थिंक? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी तो वॉल्यूम 10 रहता है, इनको मशकूर होना चाहिए अदलिया कि उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है। वॉल्यूम 10 क्यों नहीं खोल रहे? वॉल्यूम 10 इन्होंने कहा हुआ ना खोलने के लिए, जो उन्होंने अजमत शेख साहब ने इनसे पूछा कि जी हम ख्वाजा हारिस से कि हम खोल दें, उन्होंने कहा नहीं बड़ी मेहरबानी ना खोलें, वरना तो वॉल्यूम 10 खोलेगा। We'll have to finish the show here. Thank you so much for being on the program. वक्त खत्म हो रहा है। मैं यकीन इलेक्शन कमीशन के बाद से जो डेवलपमेंट हुई उससे भी बात करनी थी। इमरान खान साहब ने आखिरकार इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। कहा क्या था? लेट्स वॉच दैट एंड गुड बाय फ्रॉम अस। अल्लाह हाफिज़। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई रिएक्शन था, वो ये था कि मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिए, तो उसके ऊपर मुझे एक रिएक्शन आया था। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि इसका ये मकसद नहीं था कि इनको बुरा भला कहें, पब्लिक की नज़र में इनको बुरा कहें। हमारे मुल्क की ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस्टीज ऊपर जाए, जिस तरह हिंदुस्तान में है। साथ वाले मुल्क में इलेक्शन कमीशन की रिस्पेक्ट है, हम भी ये चाहते हैं कि हमारी इलेक्शन कमीशन ऊपर जाए।